पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पत्नी हिना शहाब की गाड़ियों पर आज उनके समर्थकों ने फूलों की बारिश की। दरअसल हिना शहाब हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ दरभंगा में आयोजित एक मुशायरे में शामिल होने के लिए निकली थी। इस दौरान शहाबुद्दीन समर्थक ने रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया। हिना शहाब समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। दरभंगा में आयोजित मुशायरे में शामिल होने निकली हिना शहाब का हर चौक चौराहे पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। जिले के छोटपुर गांव के पास उनके समर्थक जेसीबी पर चढ़ गए और जेसीबी से ही उनके काफिले पर फूलों की बारिश करने लगे। इस दौरान हिना शहाब जिंदाबाद के नारे भी लगे। दरभंगा जाने के दौरान उनके काफिले के साथ जगह जगह से कई गाड़ियां जुड़ती गई और काफिला बढ़ता गया। मुशायरे में शामिल होने जा रही थी हिना शहाब। आपको बता दें कि आज हिना शहाब दरभंगा में ऑल इंडिया बेदारी कारवा में शामिल होने गई हैं, जहां मुशायरे का आयोजन किया गया है। इससे पहले हिना शहाब के इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई थी। सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि क्या हिना शहाब का यह बिहार दौरा है और क्या वो 2024 की तैयारी को लेकर यह दौरा कर रही हैं और अपना वोट बैंक बनाने में जुटी हैं। लेकिन हिना ने एक प्रेस से रिलीज जारी करके बताया था कि उनका ये निजी कार्यक्रम है। हिना शहाब ने अपने पत्र में साफ लफ्जों में बताया था कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस संस्था के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे और इस कार्यक्रम में लोगों के साथ हमेशा शामिल होते रहते थे। इस बार स्थापना दिवस के अवसर पर वहां कौमी एकता कॉन्फ्रेंस एवं मुशायरे का आयोजन किया गया है। यह एक पारिवारिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक यात्रा या राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसे राजनीतिक रूप न देने की मैं अपील करती हूं। दरअसल हिना शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद सीधे तौर से राजनीति से दूरी बनाए हुई है। जेल में है शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब। आपको बता दें कि हिना शहाब के पुत्र उसामा शहाब भी एक मामले में इन दिनों जेल में बंद हैं, जिसे लेकर हिना शहाब परेशान है। हालांकि उन्हें इस मामले में बेल मिल चुकी है, लेकिन मोतिहारी में उनकी बहन के ससुराल में हुई मारपीट के मामले में भी वो आरोपी हैं। जो मामला अभी तक चल रहा है, उसे जमानत मिलने के बाद ही वो जेल से रिहा हो पाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार ने कई बार ये आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ गलत और भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। उसामा शहाब को भी झूठे केस में फंसाया गया है। आप ये खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा कार्यक्रम देखिए। हाँ, हिना साहिब का सिवान से चल करके गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा पहुंची है और इनका जोरदार इस्तकबाल किया गया है। और यहाँ जो मैसेज हमें देना था आवाम को वो हमने दिया है। शेर बिहार जिंदाबाद, शेर बिहार जिंदाबाद, शेर बिहार जिंदाबाद, हिना साहिबा जिंदाबाद, हिना साहिबा जिंदाबाद, शेर बिहार जिंदाबाद, हिना साहिबा जिंदाबाद, शेर बिहार जिंदाबाद। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यही नया भारत है कि आपने तो वादा किया था, कौन सा वादा किया था कि 15 लाख देंगे, लेकिन आपने धोखा दे दिया। क्या यही नया भारत है? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ये आपने ही कहा था कि हम नया भारत में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नाम पे आपने धोखा देने का काम किया। आपने कहा था कि हम नया भारत देंगे, लेकिन क्या स्थिति बना हुआ है? नया भारत के नाम पे एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को मौजूदगी के नाम पे उनकी हर जाए की जाती है। क्या याद है? यही आपका नया भारत है। हम तो चाहते हैं कि जो हालात इस देश की सरकार की है, वही हालात इस प्रदेश की सरकार की है। माननीय इस सरकार, आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो घोषणा करिए और कहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करनी होगी। और यह हिस्सेदारी तय कैसे होगी? तो हम 36% अति पिछड़ा के लोग हैं, हम 36% अति पिछड़ा के लोग हैं, जिसमें दुनिया है, बीन है, मला है, तमाम समाज के लोग हैं। हम 18% मुसलमान समाज के लोग हैं, हम 20% दलित समाज के लोग हैं। कहाँ है आपका, कहाँ आपका सामाजिक न्याय गया? अगर आप सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं तो हम बिहार के हुक्मरान से मांग करते हैं कि जितनी आबादी आप तय कर दीजिए। आप क्यों नहीं तय करते हैं? आप जब तय नहीं करिएगा तो ऐसा हम निवेदन करना चाहते हैं कि पूरा बिहार आपका इंतजार कर रहा है। आज मिथिलांचल की धरती पे जो मोहब्बत और प्यार मिला है,
लोगों का संदेश जाता होगा। लेकिन विश्वास के साथ बताना चाहते हैं आदरणीय लोकप्रिय मंत्री हैना साहब कि हम जैसे सिपाही के पास भी बिहार के तमाम मालिकों का फोन आता है और लोग कहते हैं कि हैना साहब को जरा एक बार सीमांचल से भी धरती पर भेजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप तमाम साथियों से कि आपने जो प्यार दिखाया है, जो मोहब्बत दिखाया है, जो ताकत दिखाया है, वो प्यार और मोहब्बत उस ताकत के बदौलत आने वाले दिन में हम सभी एक नया इतिहास लिखेंगे और वह इतिहास हैना साहब के नेतृत्व में लिखा जाएगा। इन चंद शब्दों के साथ, चूंकि आपको हमारे नेता की बात को सुनना है, हम बीच में एक वादक बन गए, लेकिन इन चंद शब्दों के साथ अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं, गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भैया नीचे करिए, नीचे करिए। सदर साहब ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का न्यू 2005 में रखा था, आज 18वीं बेदारी कारवां का फाउंडर डे मना रहे हैं। इनके हौसले को सलाम, मिथिलांचल की सरजमी को सलाम। और मेरे साथ आए हुए गंगा जमुनी सिवान का हमारा परिवार, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े गार्जियन भाई और बच्चों को सलाम। मीडिया बंधुओं को भी तहे दिल से हजरात, आइए इस ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में सूबे बिहार के दरभंगा की सरजमी से सबसे पहले उस मर्द-ए-आहम और अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्हें आप साहब कहते हैं। नजर आलम भाई ने इब्तिदा की और मेरे शौहर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस सफर में जब चले तो सबसे पहले उनकी जो शेर थी मजनू सुल्तानपुरी की, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर नीचे करो भाई, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तमाम ख्वातीन व हजरात से ये अपील करती हूँ कि अगर तालीम हमारे अंदर नहीं होगी, तालीम से हम बहुत पीछे हो गए हैं। नजर भाई ने कहा था कि हम 3% थे। क्यों है? क्योंकि हमारे मजहब में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करनी हो तो चीन जाए। आप ये नहीं देखें कि हमारे मुल्क में तालीम, दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करने जाना हो तो आप जाए। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी जगह कहाँ बनेगी? मुल्क के हालात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ रखा जाता है। तो इस हालात में हम कहेंगे अपने सभी भाइयों से, बच्चों से कि अपनी ख्वातीन, अपने बच्चे सभी को आला से आला तालीम दे, चाहे वो सिविल सर्विस हो
MBBS हो, लेक्चरशिप हो या सिविल में कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी करे, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है। अगर एक ख्वातीन तालीम याफ्ता होती है तो एक उम्मा तालीम याफ्ता होता है। हमारे वतन की तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम सब इस को अहद करेंगे कि हम तालीम से बेदार नहीं होंगे। हम मजहब में तालीम की अहम जरूरत है। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। आपने इस तरह से मेरी खैर मकदम की जब मैं सिवान से चली और दरभंगा की सरजमी तक आई तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे कि मीडिया बंधुओं को मैं जवाब देती कि मैं क्या दरभंगा के लिए बोलूं और कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ज्यादा तो नहीं, हम सियासत में कहा है। जब 1947 की हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस दरमियान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, हम सब मिलकर अपने वतन की आजादी के लिए एक होकर खून बहा रहे थे। उस खून से हमने अपने चमन को सींचा और आज हमें कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, तो हमारा राष्ट्र कहाँ है?